अच्छा स्वामी जी, कार्यक्रम में शुरू से अब तक आपने कई बार ये बताया कि अनुलोम विलोम से सिर दर्द में आराम मिलता है। तो मैं अनुलोम विलोम कर ही रहा हूँ लगातार, तो ज़रा इसके पीछे की साइंस समझाइए, क्या है इसका विज्ञान? क्योंकि अनुलोम विलोम से तो लंग्स में जो है वो हवा भर रही है प्रेशर के साथ और सारे छिद्र खुल रहे हैं, तो ये सिर दर्द में कैसे राहत मिल रही है इससे? ये सारी जो लंग से हवा है ना, ये हार्ट में जाती है, हार्ट से रेड ब्लड सेल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे मस्तिष्क तक लेकर के जाते हैं। और लेफ्ट नोस्ट्रिल का संबंध है ईड़ा से, राइट का संबंध है पिंगला से, और राइट लेफ्ट से जब श्वास भरते हैं तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो अदृश्य है, गंगा यमुना जैसे ये गंगा ये यमुना, और बीच में सरस्वती अदृश्य है जैसे सरस्वती। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर है हमारे भीतर सुषुम्ना की, और इनसे ही संबंधित हैं 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स। लेफ्ट राइट से ही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे कोरिलेटेड है। लेफ्ट नोस्ट्रिल का सीधा संबंध है राइट ब्रेन से, और राइट नोस्ट्रिल का सीधा संबंध है लेफ्ट ब्रेन से। ये ऐसी भगवान की रचना ऐसी है। अब इसके पीछे कारण परमात्मा ने क्या सोचा है, वो इसकी कुदरत के कुछ रहस्य अभी तक जान नहीं पाए हैं। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल का राइट ब्रेन से, राइट नोस्ट्रिल का लेफ्ट ब्रेन से, उसका संबंध फिर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैराफेरल नर्वस सिस्टम से, हमारे और से राइट लेफ्ट का संबंध है। और इसी से जब हम करते हैं मन के द्वैत भी खत्म हो जाते हैं। बहुत तरह के हमारे मन में उथल पुथल संशय रहते हैं, करूं या ना करूं, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये शुभ है अशुभ है। तो ये अनुलोम विलोम जो है हमारे सारे अंदर के द्वैत को निकाल करके हम अद्वैत में प्रतिष्ठित कर देता है। हम एकनिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के, निर्भ्रांत होकर के, निर्भर होकर के जीवन को जीते। तो ये बड़ा गहरा है इसका विज्ञान, इस कुंडलिनी जागरण से लेकर के और ऊर्ध्वरेता होने से लेकर के, व्याधि की निवृत्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति तक इसका योगदान है। स्वामी जी, इससे पहले हुसैन सवालों को शामिल करें। आप अनुलोम विलोम का साइंस तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा और कौन से प्राणायाम हैं जो सरदर्द को दूर भगाने में कारगर हैं? इसके बाद ये भ्रामरी और उद्गीत, उससे योग ज्योति, आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति अंदर से जो प्रकाशित हो जाती है, और सारे जीवन में रोगों का अंधेरा और तमाम तरह के सारे कंफ्यूजन्स और अंतर्द्वंद्व, हमारे मन की कुंठाएं, बहुत तरह की कुंठाएं होती हैं, बहुत तरह की लालसाएं। मैं 3 बातें कहता हूँ, ईगो, इग्नोरेंस और ग्रीड। ये 3 चीजें व्यक्ति के सारे रोगों का, सारे दुखों का और विनाश का कारण बनती हैं। और इन तीनों से मुक्ति पानी है तो अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत, ये 3 चीजें कर ले, ईगो, इग्नोरेंस और सब प्रकार की ग्रीड, लालच, आकर्षण, प्रलोभन और सब प्रकार के भय भ्रांति कुंठाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अनुलोम विलोम के बाद ये बहुत जरूरी है, इससे पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है हमारे पिंड में भी और सारे ब्रह्मांड में। जो सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ में एकात्म हो जाते हैं। तो भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी, पूजा जी आप लंबा कर लीजिए। अब मेरे यहाँ पर भी सूर्य उदय हो चुका है, पहले मैं छाया में बैठा हुआ था, अब इधर सूरज की धूप भी आ गई है, सूर्य उदय हो जाता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते करते भाग्य उदय हो जाता है। जीवन में सब प्रकार स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, समाधि मिलती है। अब प्रश्नों का भी उदय हो गया मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी।